नमस्कार मित्रों। देखिए, परवरिश और संस्कार ये दो बहुत बड़ी चीज़ होती है। केवल शिक्षा प्राप्त कर लेने से व्यक्ति महान नहीं बन जाता जब तक उसका संस्कार अच्छा ना हो, जब तक उसकी परवरिश अच्छे ढंग से ना हुई। तमाम शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं, जिनका समाज से कोई वास्ता नहीं, जो समाज से कोई सरोकार नहीं रखते हैं और अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं। मेरा अपना विचार ये है कि ये चीज़ें बच्चों में महिलाएं उत्पन्न कर सकती हैं। जो माताएं होती हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कहा है कि तुम मुझे अच्छी माताएं दो, मैं तुम्हें अच्छा राष्ट्र दूंगा। यहाँ तक कि देश की आज़ादी के बाद हमारे शिक्षाविदों ने भी इस बात को कहा, देश के निर्माताओं ने इस बात को कहा कि अगर हमारे पास केवल इतने संसाधन हैं कि हम स्त्री और पुरुष में से किसी एक को शिक्षा दे सकते हैं, तो वो शिक्षा स्त्रियों को मिलना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है और स्त्रियों की शिक्षा एक परिवार की शिक्षा है। इसीलिए नारा दिया गया था कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्या हम उस नारे को फुलफिल कर पा रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि स्त्री होना अपने आप में संपूर्ण और अतुलनीय है, गौरव की बात। लेकिन आज बराबरी की बात की जा रही है। पुरुषों की बराबरी करने या उनसे श्रेष्ठ बनने के प्रयास में स्त्रियां अपनी मौलिकता खो रही हैं। और जब कोई अपनी मौलिकता खो देता है तो फिर उसका जो है वो इम्पोर्टेंस कम होने लगता है। स्त्री होना अपने आप में, मैंने कहा कि संपूर्ण और अतुलनीय है। उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। कहा गया मातु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सबसे पहले माता का बात किया जाता है। तो माता की किसी से तुलना हो ही नहीं सकती। पुरुषों से तुलना, किस बात की तुलना। ईश्वर प्रदत्त मूल को हम यथावत ही रहने दें। भला माँ की पूजा हम पहले करते हैं, सीता तब राम, राधा तब कृष्ण, गौरी तब शंकर, ये देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में रामायण में एक चौपाई है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अमात पिता गुरु नाम हिमा था। यानी माता पिता और गुरु को, यानी सबसे पहले माता। तो कहा भी गया कि मातु देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो माता की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए स्त्री और पुरुष की तुलना नहीं होनी चाहिए। अपना अपना सबका स्थान है। स्त्रियों को इस बात को आज सोचना होगा और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी, क्योंकि बच्चों में चरित्र का निर्माण महिलाएं करती हैं। चरित्र निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण के ध्येय के वाक्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, आगे का संकल्प लेना होगा। ये अपने आप में एक अतुलनीय बात है, एक विलक्षण बात है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस बात को पुनः बल देता हूँ इस बात पर कि हमें स्त्री और पुरुष, जिस तरह से समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे समाज के विकास में, राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी एक के निष्क्रिय होने से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। धन्यवाद।